हथौड़ा स्थित बांके बिहारी मंदिर है, वहां प्रबंध समिति द्वारा अब तक लगभग आधा दर्जन से अधिक जो स्थानीय ग्राम देवता हैं उन्हें आमंत्रित किया गया। जो कल से अनुष्ठान होने जा रहा है उसके निमित्त यहाँ के स्थानीय देवताओं के आमंत्रण के पश्चात अंतिम कड़ी में यहाँ हम लोग पहुँचे हुए हैं। यह टेढ़ी घाट स्थित मसान माई का स्थान है और यहाँ आमंत्रण के पश्चात पुनः अनुष्ठान की तैयारी में प्रबंध समिति लग जाएगी। हम लोग से जुड़ गए हैं प्रबंध समिति के अध्यक्ष AK पांडे जी, और इनसे हम लोग जानेंगे कि क्या क्या तैयारियां हैं और कल से जो अनुष्ठान होने जा रहा है उस अनुष्ठान का प्रायोजन क्या है। दुर्गा महारानी की जय, मसान माई की जय। कल जन्मोत्सव है, भगवान श्री कृष्ण का प्रकट होगा श्रीकांत धाम हथौड़ा बौली टोला में। उसके निमित्त जितने भी ग्रामीण देवता हैं वो सबको सादर आमंत्रित करने के लिए हम लोग सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि सभी भगवती सभी देवता भगवान के प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में आएँ और भगवान का दर्शन करें और हम लोगों द्वारा किया हुआ पूजन को सहर्ष स्वीकार करें और इस पूरे समाज का, इस पूरे गांव का, जितने उनके भक्तों का, सबका कल्याण हो, इस भावना के साथ हम लोग जो है यह कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। और इसीलिए भगवती को प्रार्थना करने के लिए, उनको आमंत्रित करने के लिए यहाँ आए हैं। कल का जो कार्यक्रम है वो सबसे पहले सुबह अष्टजाम का प्रारंभ होगा। उसके बाद 11 बजे जो है वो रुद्राभिषेक होगा लक्ष्मेश्वर भगवान मंदिर का, क्योंकि हर के बिना हरि नहीं है, तो हरि के बिना हर नहीं है। इसलिए जहाँ भगवान है वहाँ शंकर है और जहाँ शंकर है वहाँ भगवान है, नारायण है। तो नारायण का प्रकट होगा
तो नारायण का संकीर्तन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये 24 घंटे का अष्टयाम, 8 याम में जो अपने व्यास है, अपने ग्राम के ही व्यास है, सुदर्शन यादव जी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद पूर्णाहुति होगी और रात को भगवान को 12 बजे जो है भगवान का प्रकटोत्सव होगा। अपने लोकल कलाकार टुनटुन मिश्रा उर्फ हलचल द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। अगले दिन मंगलवार को सुबह अष्टयाम की पूर्णाहुति होगी और भगवान कृष्ण का जो है 56 भोग का भोग लगेगा। 56 प्रकार के व्यंजन की व्यवस्था भगवान के लिए की गई है और हम लोग सब लोग 56 भोग का दर्शन करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमारे इस प्रसाद को ग्रहण करके और हमें कृतार्थ करें। तो 56 भोग का भोग लगेगा और उसके बाद आरती होगी और महाप्रसाद का व्यवस्था है। भारी इच्छा जब तक होगी तब महाप्रसाद होगा। हम सभी भक्तों से अनुरोध करते हैं कि आप सभी आकर के और भगवान के प्रकटोत्सव के उत्सव को मना करके अपने जन्म को धन्य करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये थे बांके बिहारी मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे जी। हम लोग से जुड़ गए हैं, हथौड़ा पंचायत के मुखिया हैं और ये प्रबंध समिति के सदस्य भी हैं और आयोजन समिति के भी अध्यक्ष हैं। मिलेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या क्या तैयारी की गई है। कल की क्या तैयारी है मंदिर में? कल की बहुत भव्य तरीके से तैयारी की गई है। हर साल जिस हर्ष उल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को हमारे पंचायत हथौड़ा के श्रीकांत धाम बौली टोला में मनाया जाता है, पूरे क्षेत्र के लोग खुशी खुशी वहाँ उपस्थित होते हैं और गान बजान के साथ एक समाज में सद्भाव की, शांति के संदेश फैलाते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से श्री कृष्ण के भक्तों से क्या अपील करेंगे आप कल के लिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे अपने क्षेत्रवासियों से यह अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भगवान के जन्म उत्सव में आएँ और पुण्य के भागी बने। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, कल यहाँ भव्य जन्माष्टमी मनाई जाएगी और इसको लेकर के सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। तमाम तरह के यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कल से यहाँ अनुष्ठान शुरू होगा। अनुष्ठान के बाद संकीर्तन का आयोजन है। संकीर्तन के पश्चात रुद्राभिषेक होगा। रुद्राभिषेक के बाद संध्या में यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है जो यहाँ के स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और भगवान के प्रकटोत्सव के बाद यहाँ सुबह महाप्रसाद का जो वितरण होगा। इसके लिए यहाँ स्थानीय लोगों से, यहाँ के लोगों ने प्रबंध समिति द्वारा अपील की गई है, अधिक से अधिक संख्या में आए और ईश्वर के दर्शन के साथ ही पुण्य के भागी बने। हम लोग से जुड़ गए हैं, हथौड़ा पैक्स के अध्यक्ष हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि कल क्या क्या तैयारी की गई है और इस मंदिर के अनुष्ठान के पीछे क्या प्रायोजन है। सबसे पहले तो हम लोग जिस स्थान पे खड़े हैं, निशान माई को कोटि कोटि नमन है, वंदन है, अभिनंदन है चल रहा है। और रही बात जन्मोत्सव की, बांके बिहारी मंदिर की, कि हर एक साल के भांति इस साल भी उसी हर्षोल्लास से मनाया जाएगा और समाज के सभी वर्ग के लोगों से मेरा ये अपील रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें और इस उत्सव का आनंद लें। और तैयारी तो बहुत भव्य तरीके से हुई है। पिछले साल के भांति थोड़ा कोरोना की वजह से तैयारी में कमी हो गई, लोगों की एकजुटता हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन इस साल थोड़ा सरकार के साथ लॉकडाउन की वजह से ढील मिला है, छूट मिली है। तो हम लोग अपील कर रहे हैं अपने क्षेत्रवासियों को कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। कल से आपके यहाँ भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाना है, इसे लेकर के क्या क्या तैयारी की गई है? तैयारी जो प्रबंध समिति के सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा बहुत बृहद पैमाने पर तैयारी की गई है। और रही बात ये प्रत्येक साल आयोजन करने के पीछे, इसका रीज़न भी है कि हम लोग भगवान के श्रद्धा से तो जुड़ते ही हैं, आने वाले दिनों में एक सामाजिक एकरूपता की हम लोग बात करते हैं। इस हथौड़ा पंचायत में जो अस्थायित्व दिया गया है इस मंदिर के द्वारा, इस संस्था के द्वारा, इस समिति के द्वारा, तो वहाँ पे एक समाज को एक सूत्र में पिरोने का हम लोग प्रयास करेंगे। और इन फ्यूचर इस संस्था के तहत कोई धार्मिक चीज़ों का ही महत्व नहीं दिया जाएगा। इसमें समाज की विकास किन गतिविधियों के साथ हो सकती है, समाज जो है एक प्रबल स्टेज पर किस प्रकार पहुँचेगा, इस संस्था ये भी तय करती है कि हमारे समाज जो भी पिछड़ा हुआ वर्ग है
एक रूपता में लाने का प्रयास इस संस्था समिति के द्वारा किया जाता है। इसका कतई तात्पर्य ये नहीं है कि ये संस्था जो है केवल धार्मिक भावनाओं से ही उत हो। ठीक है, तो आने वाले दिनों में हम लोग ये भी चाहेंगे कि ये संस्था का हमारे गांव में एक बृहद विकास हो, जो कि आगे इतिहास लिखा जाए तो इस संस्था का नाम जो है नंबर 1 स्थान पर है कि नहीं भाई, इस गांव के विकास में, यहाँ के लोगों के विकास में, यहाँ के सामाजिक एकरूपता के विकास में इस संस्था का, इस प्रबंध समिति का एक अहम योगदान रहा है। परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम अमरजीत कुमार यादव हुआ, मैं एक शिक्षक हूँ। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये पेशे से शिक्षक थे, अमरजीत यादव जी हैं। इनका सीधा सीधा मानना है कि इससे समाज में जो आपसी भाईचारा है और एकता की भावना है, साथ ही साथ धर्म की जो भावना है वो प्रबल होती है। और यहाँ हम लोग से जुड़ गए हैं, यहाँ स्थानीय व्यास हैं और इन्हीं के द्वारा अखंड संकीर्तन का जो समापन होना है होगा। आप बताइए, आप कल से क्या आयोजन है बांके बिहारी मंदिर पर? बांके बिहारी मंदिर पर हम लोग को अखंड रामायण होगा, कीर्तन होगा। जो हम लोग को कीर्तन के बाद बहुत से लोग आएंगे, अपना अपना सुनाएंगे। हम लोग 24 घंटा हरे राम हरे कृष्ण करेंगे, यही हम लोग का लक्ष्य है। परिचय दे दीजिए। प्रसन्न करके हमारा सुदर्शन यादव, ग्राम हथौरा, चुटका टोला। और ईश्वर के दर्शन के साथ ही पुण्य के भागी बने। कैमरामैन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान।